श्री राधे राधे। साधारणतया यही देखने को मिलता है कि सत्संग अच्छा हो तभी कोई जीव आध्यात्मिक विकास कर पाता है। बिना सत्संग के ये लाभ नहीं मिल पाता, ये सर्वविदित है। किंतु ये बात सामान्य है। जिसके संस्कार बहुत खराब होते हैं वो सत्संग से भी जल्दी नहीं सुधरता। और इसके विपरीत बात भी बड़ी विलक्षण है कि कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं भगवान के विशेष कृपा पात्र, जो पिछले जन्मों से ही भक्ति का इतना जबरदस्त संस्कार लेकर आते हैं कि तमाम कुसंग विपरीत परिस्थितियां होने पर भी वे सारे संकटों और कुसंगों को जैसे एकदम ही ढकेलते हुए, खराब से खराब परिस्थितियों को चीरते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर बहुत शीघ्र, अत्यंत थोड़े समय में ही पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने विभीषण की शरणागति के प्रसंग में सुंदरकांड में सुना ही है कि स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, बर बल बास नरक के ताता, दुष्ट संग जन दें विधाता। भगवान ने कहा है कि दुष्टों का संग बहुत ही खराब होता है, लेकिन दुष्टों के संग में भी विभीषण जी महाराज इतने उच्च कोटि के भक्त थे। और आज मैं जो चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ, मुझे तो लगता है उससे भी शायद खराब परिस्थिति में एक महान प्रिय भक्त ठाकुर जी का आगे बढ़ता चला गया, सारी विपरीत परिस्थितियों को चीरते हुए, और अत्यंत थोड़े समय में ही भगवान के धाम में सीधा पहुंच गया। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 70-75 वर्ष पुरानी बात है। मथुरा में महाघोर विपरीत परिस्थिति में रहने वाला म्लेच्छ जाति में जन्म लिया था एक पूर्ण सिद्ध पिछले जन्म का भक्त, जिसका पूरा नाम तो था दादर रहमान, किंतु अधिकतर लोग उसको दादर कहा करते थे। महाराज वो मथुरा में विश्राम घाट के निकट उसका घर था। 15-16 साल का था वो, मुसलमान बालक, और मकतब में पढ़ता था। बहुत शर्मीला स्वभाव का, शांत स्वभाव का था, बहुत कम बोलता था, और उसका सरल स्वभाव देखकर सब लोग उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? बस ये सुनते ही माँ नाराज हो गई और डांटने लगी, चुप नालायक, ये कहाँ से ऐसी बात सीख के आया? तेरा पिता आएगा तो मैं उससे बताऊंगी। और जब पिता आया तो उसने, दादर की माँ ने उसकी शिकायत पिता से कर दी, और पिता ने तो बहुत डांटना शुरू किया कि तू ये अपनी माँ से पूछ रहा था कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? अरे मूर्ख, क्या तुझको पता नहीं है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो इस्लाम को नहीं मानता है, वो सब काफिर होते हैं। और तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? काफिरों की बात तूने जबान पर कैसे लाया? लगता है तू किसी काफिर की संगत में पड़ गया है, उसने तुझको बहकाया है। खबरदार, अब काफिरों की संगत किया तो डंडा मारा। उसके बाप ने, दादर के बाप ने कई डंडे मारे, और सोचा कि अब मैंने इतना इसको डंडे से पिटाई कर दिया है तो अब काफिरों का साथ नहीं करेगा। वो भगवान के भक्तों को काफिर वो लोग कहते हैं। मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। भक्तों, वृंदावन में ऐसे मुसलमान हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है, कि जिनके घर में भगवान के मुकुट बनाए जाते रहते हैं, भगवान के मंदिरों की पोशाकें बनती रहती हैं, ठाकुर जी के स्वरूप
को साफ सुथरा सफाई करते रहते हैं। तो यहाँ तो वृंदावन में देखता हूँ कि वो मंदिरों की ही सेवा कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन सभी मुसलमान ऐसे भाग्यशाली नहीं हैं। पता नहीं कितने ऐसे सिरफिरे मुसलमान होते हैं जिनका केवल एक ही लक्ष्य रहता है, हिंदू धर्म और भगवत भक्तों का विरोध करना। कुछ ऐसे मुसलमानों का साथ था दादर को, जन्मजात संघ था, और उन्हीं लोगों के बीच में वो पला बड़ा हुआ। 15-16 साल तक का हो गया था। महाराज, वो किसी काफिर का, उसकी भाषा का मैंने शब्द प्रयोग किया, वो किसी काफिर का अर्थात किसी हिंदू का या किसी भक्त का साथ तो नहीं करता था, न किसी काफिर ने उसको बहकाया था, परंतु काफिरों का खुदा ही कह लीजिए, अर्थात हमारे ठाकुर जी जो हैं, उन्होंने ही ऐसी मोहिनी डाल दी थी उसके ऊपर कि देखे बिना उसको चैन नहीं पड़ता था। वो जहाँ मकतब में पढ़ने जाता था, उसी रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, और मंदिर के भीतर राधा कृष्ण की बहुत सुंदर छवि थी। वो जब पढ़ने जाता तो वहीं मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होकर के उन्हें एकटक देखता था, और देखते देखते अपनी सुध खो बैठता था। कभी रोने लग जाता था, कभी बहुत जोर जोर से आंसू गिराता था, और 2-4 बार वो दिन भर में देख लेता था। उसको चैन ही नहीं पड़ता था, बार बार भगवान के दर्शन करने के लिए चला ही जाता था। और ठाकुर जी ने अपनी मोहिनी छवि से उसका मन हर लिया था। वो खोया खोया सा रहता था, उसकी आंखों में पानी भरा रहता था। बार बार अपनी आंखों को पोंछ करके बेचैनी छिपाने की कोशिश करता था। उसका एक चचेरा भाई था कासिम, वो भी उसके साथ ही मकतब में पढ़ता था। और ये जो मुसलमानों की दृष्टि से कहा जाए तो वो उन लोगों के हिसाब से सही था, अर्थात वो ये सब नहीं करता था दादर की तरह से। वो 5 बार नमाज भी पढ़ता था और दादर के लिए नाराज रहता था। एक बार दादर ने अपने भाई कासिम से कहा मकतब से वापसी में कि तुम घर चलो, मैं ज़रा ठहर के आऊँगा। तो कासिम ने कहा मैं जानता हूँ तू कहाँ जाएगा, तू काफिरों के मंदिर में जा रहा है ना, अरे वहाँ मत जा, नहीं तो काफिर हो जाएगा। तो दादर अपने को रोक नहीं पाया, आंसू गिरने लगी उसकी आंख से, और उसने कहा भाई से कि भाई, उस मंदिर में तूने किशन जी के और उनकी दुल्हन की देखा है, कितनी सुंदर लगते हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो। तो उसके चचेरे भाई काफिर ने डांट करके कहा मूर्ख, हम लोगों को उनको नहीं देखना चाहिए, हम लोग मुसलमान हैं। महाराज, कासिम ने तो कहा लगता है तू काफिर ही हो गया और तेरे ऊपर अल्लाह खफा हो जाएगा और तुझको भी जहन्नम भेज दिया जाएगा। तो दादर ने कहा अल्लाह तो सब मोहब्बत चाहता है और जो उससे मोहब्बत करता है उस पर वो खफा क्यों होगा। कासिम ने डांट कर कहा मैं चचा जान से, अर्थात अपने चाचा से, तात्पर्य तेरे पिता से बताऊं तो तेरी बोटी बोटी काट देंगे वो। लेकिन महाराज, पहले उसको नहीं बताया, फिर सोचा कि मेरा भाई बिगड़ जाएगा इसलिए बताना जरूरी है। फिर उसने दादर के पिता से जाकर बताया कि ये छिप छिप करके हिंदुओं के मंदिर में जा कर के दर्शन करता है, अर्थात देखता रहता है। तो उन्होंने मुल्ला लोगों से सलाह करके बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई की, दादर की बहुत पिटाई की, और फिर सोचा कि अभी सुधर गया है, अब ये नहीं जाएगा वहाँ। और इतना पीटा था उसने, उसके बाप ने, कि वो बेहोश हो गया था। अब वो किसी से बोलता नहीं था दादर, उसका रवैया ऐसा लगता जैसे बदल गया है। एक दिन दादर की माँ ने अपने पति से कहा कि तुम लड़के को देखते नहीं, लगता है कोई देवता उसके सिर पर सवार हो, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हैं, उसमें पानी भरा रहता है उसकी आंख में, और उसके पास कोई जाए तो वो तुरंत उठ करके दूर सरक जाता है, अकेला ही रहना चाहता है। उसको देखकर मुझे डर लगता है कि वो हम लोगों के हाथ से जा रहा है। एक दिन
उसके पिता ने रात को खोजा तो बिस्तर पर नहीं था, और वो अंधेरे में एक कुएं के किनारे बैठा हुआ था चुपचाप। तो उसकी माँ ने सिखा दिया अपने पति को कि उसके ऊपर कोई भूत है, कोई देवता है, जो भी है उसको ठीक करो, नहीं तो हाथ से गया। तो अपनी पत्नी के कहने से दादर के पिता ने, अर्थात उसका नाम था मिर्जा साहब, मिर्जा साहब ने एक ओझा को बुलाने के लिए सोचा जो उसको ठीक करे। जो ओझा को बुलाने के लिए गया तो दादर अपनी माँ से बोला कि अम्मी, मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं एकदम काफिर हो गया हूँ और लाडली मुझे बुला रही है। महाराज, राधा रानी के लिए बोला उसने कि लाडली मुझे बुला रही है। और बोलते बोलते आंखों से झरझर 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 आंसू गिरने लगे और रोता हुआ भागा वो। और जब उसका बाप घर में आया तो दादर की माँ ने बता दिया कि लड़का तो भाग गया, और जाते हुए बोला है कि मेरी उम्मीद छोड़ दो, मैं काफिर हो गया हूँ, पूरा काफिर हो गया हूँ और लाडली मुझे बुला रही है। इतना कह के रोता हुआ वो भाग गया यहाँ से। अब दादर का पिता बहुत पछताने लगा कि मैंने क्यों उसको मारा पीटा, इतना नादान बच्चा है, मार पीट करके मैंने उसको दिमाग खराब कर दिया। प्यार से समझाता तो शायद सुधर भी जाता, अब कहाँ खोजूं उसको। अब वो खोजना शुरू किया उसको। खोजते खोजते पूरे मथुरा में खोज डाला, कहीं नहीं मिला। 10-12 दिन बाद विश्राम घाट पर एक बंगाली यात्री स्नान करने आए, और वो बहुत ही पढ़े लिखे संत थे। उनका नाम था श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय। और उनको अकेले में ले जा करके दादर के पिता ने सारी बात सुनाई, बहुत सी बातें जोड़ करके, अपनी बड़ाई करके, अपने मजहब की बड़ाई करके रोब दाब दिखाना चाहा। और वो बात भी बताया कि दादर मेरा बेटा जो है हिंदुओं के मंदिर में बहुत ज़्यादा देखता है, दर्शन करता है और रोता रहता है, और अब वो हमारा लड़का अब एकदम काफिर हो गया और घर छोड़ करके भाग गया। बहुत ज़्यादा आंखों से आंसू गिराता था। महाराज, वो चट्टोपाध्याय जो थे, प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जो संत थे, किसी किसी तरह से दादर के पिता से पीछा छुड़ाए। मन में उनको बड़ा क्रोध आ रहा था उनकी बातें सुनकर, लेकिन दादर की मूर्ति उनके मंदिर में जैसे बस गई हो। और उन्होंने सोच लिया कि इतना ज़्यादा होनहार लड़का कि जो 15 साल की उम्र में इतना भक्त है भगवान का, कि जो घर से ये बोल करके गया कि लाडली मुझे बुला रही है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। और ये बात बोल करके अपनी माँ को कह दिया, मेरी उम्मीद मत करना, मैं पूरा काफिर हो गया हूँ, अर्थात पूर्ण कृष्ण भक्त हो गया हूँ, और मैं जा रहा हूँ, घर नहीं आऊँगा। ऐसा बोल करके जो प्रभु के पास जा रहा हूँ ये कहकर चला गया। वो कैसा अद्भुत भक्त होगा। वो बंगाली महाशय चट्टोपाध्याय जी सोचने लगे कि कहीं मुझे उसका दर्शन हो जाए तो मैं उससे बहुत सारी बातें करूं और मैं अपने जीवन को धन्य मानूं। ठाकुर जी इतने कृपालु हैं कि जो भगवान की भक्ति के विषय में शुद्ध प्रेमी भक्त होता है और कुछ ऐसी जिज्ञासा रखता है किसी भक्त के दर्शन के लिए, तो करुणानुदान कृपा कर देते हैं। वृंदावनेश्वरी ने उनकी कामना पूर्ण कर दी, और वृंदावन जाकर उन्होंने यमुना तट पर दर्शन प्राप्त कर लिया दादर का। महान भगवत भक्त, शुद्ध ही नहीं परम सिद्ध इस बाल भक्त को यमुना के तट पर वृंदावन में जा करके प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी ने बैठा हुआ दर्शन प्राप्त कर लिया। और उन्होंने कल्याण पत्रिका के वर्ष 39 के 12वें अंक में
जो कुछ उनके साथ घटना घटी थी वो लिख करके भेजा। वो प्रकाशित हुआ कल्याण के वर्ष 39 के 12वें अंक में, 12वीं संख्या में, और उसका शीर्षक है विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा। इस शीर्षक के लेख में पूरा उन्होंने वर्णन किया है। प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी ने पूरी कथा दादर की वर्णित की है बड़े विस्तार से। और अब मैं उनके शब्दों को पूरा नहीं सुना रहा हूँ, उसका भाव आपको बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि वृंदावन में यमुना के किनारे 3 बड़े बड़े वृक्षों के बीच में एक बालक 15 साल का केवल कौपीन पहने हुए अद्भुत भावभंगिमा के साथ बैठा है। उसकी दृष्टि लगातार यमुना जी की तरफ लगी हुई है। देखने से ही लगता है कि कोई महान सिद्ध योगी है। अभी मैं अपने शब्दों में ही सुना रहा हूँ, जो उन्होंने लिखा उसका भाव बता रहा हूँ। महाराज वो कहते हैं कि मुझे जब दर्शन प्राप्त हुआ तो ऐसा लगता था जैसे परमहंस सुखदेव जी का दर्शन प्राप्त हो गया। अब मैं कुछ उन्हीं के शब्द आपको सुना रहा हूँ। चट्टोपाध्याय जी जो लिख रहे हैं कल्याण में, अब कुछ शब्द उनके सुन लीजिए, फिर अपनी ओर से बताऊंगा। वो लिख रहे हैं, उन दिनों कुछ ठंड थी, किंतु बालक के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। शायद उसे उसकी आवश्यकता भी न थी, किंतु मेरी बुद्धि तो स्थूल देहगत बुद्धि ठहरी। उसका शीत बोध अपने ऊपर आरोपित कर अपने शरीर का गर्म कपड़ा उसे उड़ा दिया। उसकी अपलक दृष्टि यमुना की ओर निबद्ध थी, मुंह में कोई शब्द न था। अब आगे जो लिखते हैं उसका कुछ भाव मैं बता रहा हूँ, फिर कुछ शब्द उनके बताऊंगा। वो कहते हैं कि वो एक टक दर्शन कर रहे थे उस बालक का, जो दादर भक्त था उसका दर्शन कर रहे थे। अब उसके उसी समय एक घटना घटती है। अब उनके शब्दों में ही आप सुनिए। इसी समय एक ब्रजवासिनी घाघरा चोली ओढ़नी सब कुछ नीले रंग का धारण किए हुए आ उपस्थित हुई। उसके एक हाथ में एक थाल कपड़े से ढका था, निश्चय ही उसमें कुछ खाद्य पदार्थ था। दूसरे हाथ में एक साफ झकझक करते हुए लोटे में कुछ पेय था। अति कमनीय था उसका मुखमंडल। अपूर्व भावभंगी के साथ खड़ी होकर उसने धीरे धीरे हाथ की चीजें उस किशोर के सामने रख दी। वो बोली, दुलाल मेरे, अब कुछ खा ले, मैं तुझे खिलाकर घर जाऊंगी, फिर वहाँ का काम समाप्त कर संध्या समय पुनः यहाँ आऊंगी और तुझे वहाँ ले चलूंगी। अब ये मैंने कल्याण का शब्द पढ़ा। अब भक्तों इसका भाव ये समझ लीजिए कि वो परम सिद्ध हो चुका था और ये ब्रजवासिनी गोपनी कह रही मैं तुझे वहाँ ले चलूंगी। वहाँ ले चलने का तात्पर्य है राधा रानी के पास। आगे और सुनिए आप। ये सब मधुर ब्रज भाषा में कहकर वो उसके मुख की ओर स्नेह भरी आंखों से देखने लगी। मैं वहाँ एक अपरिचित व्यक्ति भी उपस्थित हूँ, इस ओर उसका ध्यान नहीं गया, मानो उसके सामने उस किशोर के सिवा और कोई न हो। उसकी बातें इतनी मधुर थी कि भाषा के साथ कंठ स्वर मिलकर एक अपूर्व संगीत की सृष्टि कर रहा था। साधु में किंतु कोई भावांतर नहीं हुआ। वो जैसे अपलक यमुना की ओर ताक रहा था वैसे ही ताकता रहा। ये देख उस ब्रजांगना ने व्याकुल भाव से मेरे लाल कहते हुए उसके चिबुक का स्पर्श किया। उस समय वो ध्यानस्थ किशोर तनिक चौंका, किंतु उसके नेत्र वैसे ही अपलक बने रहे। मैंने जो सुनाया अभी वो कल्याण के शब्द सुनाया। अब आप ये समझ लीजिए कि उसके साथ ये जो घटना घट रही है ये दैवी घटना घट रही थी और ये महाराज जी दर्शन कर रहे थे बंगाली। इनके कितने भाग्य थे कि प्रत्यक्ष भगवान का महान सिद्ध भक्त का दर्शन कर रहे थे। और जिस ब्रजवासिनी की बात कर रहे हैं वो सिद्ध गोपी थी। और सुनिए अभी उनके शब्दों को सुन करके आप गंभीरता से समझिए। फिर एक बार उस नवागता के मुंह की ओर देखकर वो बोला, चंपा मुझे ले चलो ले चलो, और कहते कहते उठने लगा।
जननी की तरह स्नेह से हाथ पकड़कर मधुर भाषा में वो ब्रजनारी बोली, अभी नहीं मेरे लाल, अभी कुछ खा ले, उसके बाद संध्या समय आकर तुझे ले जाऊंगी। इतना कह उसने थाल में से एक ग्रास उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। दो एक ग्रास ही उसने खाए। अंत में थोड़ा सा दूध पीकर वो किशोर फिर समाहित चित्त होकर यमुना की तटवर्ती वन की ओर देखने लगा। तब मेरी ओर ताक कर वो ब्रजबाला विनती भरे करुणा स्वर में बोली, बाबा तुम यहाँ अभी कुछ देर ठहर सकोगे ना? अब आप देखिए बंगाली बाबू के ऊपर कितनी कृपा हो रही है। सिद्ध गोपी ये बोल रही है बाबा से, क्या आप रुकोगे कुछ देर? तो बाबा ने कह दिया कि हाँ मैं रुकूंगा। तो बहुत प्रसन्न होकर के वो ब्रजांगना जो सिद्ध गोपी थी, उन्होंने कहा, अब आगे क्या कहा वो सुनिए आप। मेरे उत्तर से वो प्रसन्न हुई, किंतु फिर उस बालक की ओर देखकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, कल ही मुझे लाडली ने कह दिया था। लाडली अर्थात राधा रानी। राधा रानी ने इस गोपी से कल कहा था, वो सुनिए आप। कल ही मुझे लाडली जी ने कह दिया था कि उसका सब समय ध्यान चलता रहता है, होश नहीं रहता है, उसे खिला दो, नहीं तो उसका शरीर नहीं टिकेगा। 10-12 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा दूध बस, इससे क्या शरीर रह सकता है? उसके बाद चकित हिरणी की तरह घूमकर उसने किशोर को देखा, कहा, क्या करूं? अच्छा मेरे गोपाल तू यहीं रह, मैं घर जाती हूँ, मुझे अभी घर का काम करना है, सांझ को आकर तुझे ले जाऊंगी। अच्छा। किशोर निर्वाक समाहित चित्त अपने आसन पर बैठा रहा। ब्रजवासिनी का अंतर्धान भी कुछ विचित्र सा ही था। जब मैं ध्यान मग्न उस योग मूर्ति की ओर देख रहा था, तब जरा मुड़ करके उसे एक हाथ में लोटा और दूसरे में थाल लेकर जाते हुए देखा। इसके बाद वह आगे बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ विलीन हो गई। वहाँ कोई पेड़ अथवा किसी प्रकार की आड़ नहीं थी, ये मुझे पूर्ण स्मरण है। ये मैंने वो शब्द पढ़े हैं। इसका भाव ये है कि वो जो ब्रजवासिनी थी वो अपना लोटा आज लेकर के अंतर्धान वहीं हो गई। फिर सुनिए, लड़की का आना जाना और इस थोड़े से समय के लिए रहना, इसके भीतर जो कुछ देखा, उससे लगा कि वृंदावन के यमुना तट पर किशोर वैरागी को केंद्र करके एक महान आनंदमय अपार्थिव खेल चल रहा है। अब सांझ होने को आई। यमुना तीर पर खूब हवा चल रही थी, परंतु योगी की ओर देखने पर ऐसा लगता था मानो आकाश बतास का कुछ भी कार्य उसे दृष्टिगोचर नहीं था। मेरी बात करने की प्रबल इच्छा हो रही थी। मैं हरि 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 शब्द करके उच्चारण करके उसकी ओर ध्यान दे रहा था, जिससे मेरी ओर वो बालक देखे। और उसने देखा, और तब मैंने कहा, बाबा जी तुम्हें क्या कष्ट है? कोई कष्ट है तुम्हें? तो वो बालक बोला धीरे से, कष्ट? कष्ट तो कुछ नहीं, मैं वृंदावन में हूँ। मथुरा में था तब मेरे माँ बाप सब कितना मारते थे, पर अब कितनी मेहरबानी कृष्ण जी की और श्री राधा की। आ बस इतना का वो संज्ञाहीन सा हो गया। बहुत अद्भुत कथा है भक्तों। थोड़ी देर बाद बोला, तुम जानते हो राधा कुंड कहाँ है? और व्याकुल भाव से मेरी ओर ताकने लगा। मैं बोला, जानता हूँ। सुनते ही महान उत्साह के साथ उसने कहा, तो मुझे वहां ले चलोगे? फिर न जाने क्या उसके मन में आया, कुछ सोचने जैसा भाव बनाकर तुरंत बोला, ना ना, वहां तो तुम जा ही नहीं सकते। ब्रजरानी की दया के बिना वहां कोई जा नहीं सकता। मुझे चंपा सखी ही ले जाएगी। फिर थोड़ा रुक कर धीरे धीरे अति मृदु स्वर में कहा, पर उसके आने में भी देर है, देर है न उसके आने में। भक्तों, एक चंपा सखी सिद्ध ब्रजांगना थी। अब सुनो, राधा कुंड की कुछ बात सुनाओगे? मैंने विनम्रता पूर्वक उससे पूछा। सुनते उसके शरीर में एक अनिर्वचनीय शहर सिहरन की तरंग खेल गई। उसके चेहरे पर एक दिव्य ज्योति फूट पड़ी और वो बोला, क्या कहूँ, वहाँ का आसमान मोहब्बत से भरा है, मोहब्बत की हवा चलती है। वो क्या कुछ कहने की बात है साधु जी। वहाँ सखा सखी इस तरह मिलजुल कर घूमते फिरते हैं मानो आनंद से नाचते हों। उनकी बातें गाना हर एक सुर ऐसा है कि कान में पड़ते ही बेहोश कर देता है। आ
अब ये बात जो वो बोला है ना, ये उसको भगवान के दिव्य धाम का अनुभव हुआ था, वो बोला है वो। आगे क्या हुआ, इसी समय चंपा आ गई। उसका रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। बंगाली बाबू कह रहे हैं कि गोपी का रूप देखकर मैं स्तंभित हो गया। वो तो, ये तो वो ब्रजनारी नहीं जिसने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा था। वेशभूषा भी तो वो नहीं, ये तो एक अपूर्व ही वेश था। अब तक किसी को भी ऐसी पोशाक में नहीं देखा था मैंने। सब कुछ अत्यंत पतला, इतना हल्का मानो उड़ रहा हो, स्थूल जरा भी नहीं था। उसकी अपूर्व गति एक मनोहर सौंदर्य की सृष्टि कर रही थी। बालक को स्पर्श करते ही वो उठकर खड़ा हो गया। निर्वाक चंपा आगे आगे जा रही थी और उसके पीछे वैरागी किशोर। धीरे धीरे मेरी आंखों के सम्मुख ही वे दोनों अंतर्धान हो गए। एक विलक्षण आच्छन्न भाव से जड़ीभूत होकर मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। ये शब्द थे कल्याण के। इससे सिद्ध हुआ कि उस बंगाली बाबू ने, उस संत ने जो देखा, आखिर में वो ये था कि दादर को सिद्ध ब्रजांगना भगवान की गोपी, सिद्ध गोपी हाथ से पकड़ करके उठा के खड़ा कर दिया था और आगे आगे गोपी चलती गई और पीछे पीछे दादर सिद्ध भक्त चलता गया और दोनों ही आंखों से ओझल हो गए, अर्थात दोनों ही गोलोक चले गए। दोनों ही उसी शरीर से, जिस शरीर से वहाँ थे, भगवत धाम चले गए। ऐसा महान भक्त था दादर, जो बचपन में ही सिद्ध भक्त था और तमाम कुसंग पड़ने पर भी वो कहीं नहीं भटका और सीधा भगवान के धाम पहुंच गया। श्री राधे राधे। ऐसे भक्त को बारंबार प्रणाम। जय श्री राधे।